आज की क्लासेज में हम लोग लायबिलिटीज के बारे में समझेंगे। लायबिलिटी का बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर पहला जंग होता है, यानी बिजनेस के अंदर हमें क्या चाहिए? फंड। मान लीजिए हम लोग एक बिजनेस का नाम रखे थे रामू मोबाइल सेंटर। एक छोटे से बिजनेस हम लोग कर रहे हैं और ये बिजनेस स्टार्ट किए रामू मोबाइल सेंटर। इस रामू मोबाइल सेंटर कौन बिजनेस कर रहा है? तो उसके कोई ना कोई मालिक होंगे और उसका मैं नाम रख रहा हूं रामू। रामू ने क्या डिसाइड किया? जो हमें एक बिजनेस करना है। क्या करना है? एक बिजनेस करना है और उस बिजनेस का नाम रखा गया रामू मोबाइल सेंटर। यानी आज की डेट में उसने देखा कि मोबाइल का बहुत ज्यादा डिमांड है, मोबाइल का यदि हम परचेज करेंगे और सेल करेंगे तो हम अच्छा पैसा कमाएंगे। तो उसके माइंड में एक आइडिया आया और उस आइडिया से उसने बिजनेस स्टार्ट किया। और जब ये बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले उसको क्या चीज का जरूरत पड़ा होगा? फंड का। क्या चीज का? फंड का, पैसा का। अब ये पैसा आया कहां से? ये पैसा आया कहां से? तो मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से सुनिए। उसको टोटल बिजनेस में जो फंड का जरूरत था वो था मान लीजिए 10 लाख रुपया। कितने पैसा का जरूरत था आपको? 10 लाख रुपए का। अब इस 10 लाख रुपए में रामू के पास कितना पैसा था? रामू के पास पैसा था 5 लाख रुपया। रामू के पास कितना पैसा था? 5 लाख रुपया। फिर रामू अपने पिताजी से कितना लिए पैसा? फादर्स लोन, यानी पिताजी से कितना लिए? तो पिताजी के पास था उनका 2 लाख। उनके पिताजी ने भी दिया, जा बेटा बिजनेस कर। मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से समझिए। जो बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर पहला जंग जो होता है वो लायबिलिटी का होता है। इससे पिछले क्लास में हम लोग किसके बारे में जाने थे? एसेट के बारे में। क्योंकि एसेट को पहले हम किस बड़े भाई को दे रहे थे, इसलिए हमने पहले एसेट के बारे में डिस्कशन किया। आज की क्लासेज में हम लोग लायबिलिटी के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब रामू के पास कितना टोटल पैसा आ गया? 7 लाख रुपया। तो एक तरफ देखिए, मैंने बताया था ट्रांजैक्शन के अंदर कितना पक्ष होते हैं? 2 पक्ष। और अभी जो हमारा इस ट्रांजैक्शन के अंदर एक तो बिजनेस के अंदर पैसा आ रहा है, कौन दे रहा है? राम। और लायबिलिटी क्या? रामू पैसा यदि बिजनेस को दे रहा है तो बिजनेस उसको वापस करेगा कि नहीं? बिजनेस को रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रहा है। बिजनेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हम अपने मालिक को पैसा वापस करें, उनके पिताजी का लोन का पैसा वापस करें। तो एक तरफ लायबिलिटी क्रिएट हो रहा है, एक तरफ लायबिलिटीज क्रिएट हो रहा है, और दूसरे तरफ यदि हमें देखा जाए तो ये पैसा रामू 5 लाख रुपया, तो बिजनेस के अंदर क्या आया? कैश कितना आया? 5 लाख रुपया। फिर फादर से लोन लिया गया तो बिजनेस के अंदर कितना पैसा आया? 2 लाख रुपया। फिर उन्हें 10 रुपया का जरूरत था, 3 रुपया का और 3 लाख रुपया का और जरूरत था। किसके पास गए? बैंक के पास। बैंक ने फिर उनको लोन दिया। कितना लोन दिया आपको? मान ली कितना? 5 दूसरा 3 लाख रुपया बैंक ने लोन दिया। तो फिर 3 लाख रुपया उनके पास कैश के रूप में आ गया। थोड़ा ध्यान से देखिए। तो ये बिजनेस के अंदर यदि हम लायबिलिटी की बात करें तो लायबिलिटी का परिभाषा क्या बताए थे? लायबिलिटी का परिभाषा होता है जो अमाउंट क्लेम अगेंस्ट बिजनेस। अमाउंट क्लेम अगेंस्ट बिजनेस। क्या ये रामू बिजनेस के अगेंस्ट क्लेम कर सकता है कि नहीं?
कह सकता है कि नहीं, जो बिजनेस के अगेंस्ट हमें कितना पैसा लेना है, 5 लाख रुपया। रामू के पिताजी कह सकते हैं कि नहीं, कि इस बिजनेस के अगेंस्ट हमें कितना पैसा लेना है, 2 लाख रुपया। और बैंक वाले कह सकते हैं कि नहीं, कि इस बिजनेस के अगेंस्ट हमें कितना क्लेम करना है, 3 लाख रुपया। यानी इस बिजनेस के अंदर टोटल लायबिलिटी जो है हमारा 10 लाख का क्रिएट हुआ। और 10 लाख का लायबिलिटी यदि हमारा क्रिएट हुआ तो यहाँ पे हम देख रहे हो आपको 10 लाख का हमारा एसेट भी तो आया। ये एसेट अभी कैश है, क्या है, कैश में। अब हमें फंड आ गया, यानी फंड का मतलब कैश मेरे पास आ गया। अब हम इस कैश को क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो सिंपल भाषा में लायबिलिटी का मतलब क्या समझे, जो बिजनेस के अगेंस्ट जो अमाउंट क्लेम होता है वो क्या है, लायबिलिटी। जैसे यहाँ पे राम ओनर क्लेम कर रहा है, फादर्स लोन पिताजी उनके क्लेम कर रहे हैं, बैंक वाले क्लेम कर रहे हैं। मान लीजिए कोई हम सामान उधार परचेज किए, क्रेडिटर्स, मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है, हमने एक लायबिलिटी और क्रिएट किया, क्रेडिटर्स, उनसे 2 लाख रुपया का उधार सामान खरीदा। क्रेडिटर्स से हमने कितने का सामान खरीदा, 2 लाख का मैंने उधार सामान खरीदा। अब 2 लाख का मैंने उससे उधार खरीदा, तो क्या क्रेडिटर्स मेरे बिजनेस से पैसा मांगेंगे नहीं, क्लेम नहीं करेंगे? कितना क्लेम करेंगे, 2 लाख। अब यदि क्रेडिटर्स 2 लाख का क्लेम करेंगे तो अब बताइए बिजनेस के अंदर टोटल लायबिलिटी कितना हो गया, 12 लाख। अभी तक मेरे पास कैश आ रहा था, यहाँ पे क्रेडिटर्स का मतलब हमने सामान परचेज किए हैं। क्रेडिटर्स का दाम किससे होता है बाबू, क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज किसका, तो गुड्स का, किसका, गुड्स का। और ये गुड्स जब अनसोल्ड होता है, बिकता नहीं है तब तक, तो ये किसमें कन्वर्ट होता है, स्टॉक में। किसमें, स्टॉक में। तो ध्यान से मेरी बातों को देखिए, हम बताएंगे। तो हमारा टोटल लायबिलिटी कितना क्रिएट हुआ बिजनेस के अंदर, 12 लाख। तो हम यदि चेक करें तो टोटल एसेट भी हमारा कितना होता है, 12 लाख। तो कहने का मतलब हमेशा याद रखिए, जो टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज, हमेशा होगा टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी, यानी एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी हमेशा हमारा होगा, ठीक है। अब ये जब पैसा आया बिजनेस के अंदर, तो इस बिजनेस को, पैसे को हम लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब मान लीजिए 12 लाख रुपया था, कैश हमारा कितना हो गया, 5 2 7 3 10 लाख। तो कैश टोटल बिजनेस के अंदर कितना था बाबू, 10 लाख। अब इस 12 लाख रुपया में ध्यान से देखिए, 12 लाख रुपया नहीं, कैश इसमें 10 लाख और स्टॉक मेरे पास कितना है, 2 लाख। मैं किसी सप्लायर से लिया था 2 लाख, उसने भी मुझे हेल्प किया। जो आप उधार सामान ले जाइए, 10-20 मोबाइल ले जाइए, बेच के मुझे पैसा दीजिए। तो ये सारे पर्सन बिजनेस के अंदर अगेंस्ट क्लेम कर सकते हैं, ये लायबिलिटी है। और बिजनेस का ये सारा अमाउंट क्या है, पेबल। क्या है, बिजनेस के लिए ये पेबल है, तो ये लायबिलिटी। अब लायबिलिटी के बाद हमारा जब होता है एसेट का, ध्यान से देखिए, लायबिलिटी क्रिएट हुआ पहले, उसके बाद क्या आया, कैश, फिर स्टॉक। अब हमने क्या किया, ध्यान से देखिए, इस कैश से मैंने क्या किया, 1 लाख रुपया का फर्नीचर खरीद लिया। तो जब मैं मार्केट में 1 लाख रुपया का फर्नीचर खरीदूंगा बाबू, तो कैश मेरे पास कितना रह गया, 9 लाख। और इसके जगह पर क्या आ गया, फर्नीचर, कितना, 1 लाख रुपया। अब फिर भी देखिए, फिर एक ट्रांजैक्शन हम किए, तभी इसका नेट इफेक्ट क्या हो रहा है, वही हो रहा है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी। यानी अभी भी, पहले भी 12 लाख, अभी भी 12 लाख। ध्यान से मेरी बातों को समझिए, जो हम कर क्या रहे हैं।
वो क्या रहेगा इसका इम्पैक्ट। एक तरफ ट्रांजैक्शन के अंदर हम लोग देखे थे, बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर जो लायबिलिटी भी क्रिएट हुआ था और एसेट भी क्रिएट हुआ था। एक तरफ देख रहे हैं जो एसेट क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, और एक एसेट बढ़ रहे हैं। कैश 1 लाख से कम हुआ और फिर 1 लाख से फर्नीचर मेरा बढ़ गया। एसेट 1 लाख से कम हुआ, 1 लाख का एसेट फिर आ गया बिजनेस के अंदर। फिर मैंने क्या किया, मान लीजिए हमने क्या किया, 2 लाख तो 3 लाख रुपए का बिल्डिंग ले लिया। अब बताइए, बिल्डिंग जब 3 लाख रुपया का लेंगे तो हमारे पास कैश कितना रहेगा, 6 लाख, और फिर मेरे पास एसेट के नाम पे क्या आ जाएगा, बिल्डिंग। कितना आ जाएगा बिल्डिंग, 3 लाख रुपए का। अब देखिए, फिर आपको पता चलेगा जो टोटल लायबिलिटी 12 लाख, टोटल एसेट कितना है बाबू, 12 लाख। अब इसी चीज को हमें रिकॉर्डिंग करना है। पहले कल की क्लासेस के अंदर, इससे पिछली क्लासेस के अंदर हम लोग बात करते जो एसेट्स को जब भी रिकॉर्ड करेंगे उनके नामों से डेबिट करना है। कई नामों से आएंगे लेकिन उसका नेचर क्या है, एसेट। तो उसका नेचर यदि एसेट है तो उसे हमें क्या करना है, रिकॉर्ड डेबिट ही करना है। अब हम लोग बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर हम ऐसा एक ट्रांजैक्शन ले रहे हैं जहां पे हमारा लायबिलिटी का जन्म हो रहा है और एसेट का जन्म हो रहा है। तो हम इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, किसको करें डेबिट, किसको करें क्रेडिट, थोड़ा रिकॉर्ड करने का। रामू ट्रांजैक्शन नंबर 5, रामू स्टार्टेड बिजनेस with cash रुपीज 5 लाख। किसको करें डेबिट, किसको करें क्रेडिट। अब किसको करें क्रेडिट, किसको करें क्रेडिट, अभी हम तो लोग कितने ट्रांजैक्शन, पूरे ट्रांजैक्शन के अंदर 4 चीज आते हैं। तो उसमें से 2 चीज के बारे में अब ये समझे, जो हमें एसेट्स को डेबिट करना है, लायबिलिटी को क्रेडिट करना है। और मैंने बताया हूँ पिछले क्लासेस के अंदर जो बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर 2 ही पक्ष होते हैं और कंक्लूजन के तौर पर बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर ओवरऑल 4 ही चीज निकल के आते हैं। अब 2 पक्ष यदि देखा जाए तो सबसे पहले मैंने बताया था जो बिजनेस के अंदर हमें क्या करना है, रिकॉर्ड करना है, और उस रिकॉर्ड को ही हम लोग क्या करते हैं, सिंपल भाषा में अकाउंटिंग बोलते हैं। तो ये रिकॉर्ड करने के लिए हमें सबसे पहला क्या चेक करना था, जो क्या ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है कि नहीं है। तो है, रामू स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, बिजनेस में 5 लाख रुपया आ रहा है, तो क्या बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, हाँ बिजनेस ट्रांजैक्शन है। क्या इसको हम मनी में मेजरमेंट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। कितने लाख रुपया आ रहा है बिजनेस में, 5 लाख रुपया। तो अब हम इसे क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, कहाँ पे, बिजनेस के बुक्स में। बिजनेस के बुक्स में हम लोग क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। और रिकॉर्डिंग का पहला स्टेप जो होता है वो होता है जर्नल एंट्री। क्या होता है, जर्नल एंट्री। हमारा आगे की क्लासेस में जर्नल एंट्री टॉपिक से ही आएगा, जहाँ पे हम जर्नल एंट्री का परिभाषा हम सिंपल भाषा में, किताब में भाषा समझेंगे। अभी हमें सिर्फ पूरे ट्रांजैक्शन को किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है। अब इस ट्रांजैक्शन के अंदर आप 2 पक्ष होते हैं। अब ध्यान से देखिए, पहला पक्ष कौन है, पहला पक्ष है आपका राम, और दूसरा पक्ष कैश। पहला पक्ष रामू और दूसरा पक्ष कैश। अब बिजनेस के अंदर मैंने बताया था कि ये रामू का नेचर आपको डिसाइड करना है, ये एसेट है कि लायबिलिटी है। तो कैश हमारा कौन सा हुआ, एसेट, और रामू क्या है, लायबिलिटी। क्या तो बिजनेस को पैसा, लायबिलिटी, बिजनेस को पैसा क्या करना है, रामू को वापस करना है। पेबल अमाउंट है कितना, 5 लाख रुपया। और कैश क्या है, कैश हमारा ऐसा है जो हम इसको फ्यूचर में बेनिफिट प्राप्त करेंगे। देखिए, हमने फर्नीचर खरीदा, बिल्डिंग खरीदा, फिर उस फर्नीचर को भी फ्यूचर में बेनिफिट प्राप्त करेंगे। तो कैश मेरा क्या हुआ, एसेट हुआ।
अब इस ट्रांजैक्शन के अंदर दो पक्ष, एक लायबिलिटी और एक एसेट आया, तो मैंने बताया था जो हमें डेबिट, उसको दो पक्षों को डेबिट और क्रेडिट में करना है, क्योंकि ये डबल एंट्री सिस्टम बताता है। और डबल एंट्री सिस्टम हमें बताता है जो प्रत्येक ट्रांजैक्शन के दो पक्ष होते हैं। देखिए दो पक्ष, एक को डेबिट करना है, एक को क्रेडिट करना है। और मैंने बताया था जो डेबिट को बड़ा भाई मानना है, क्रेडिट को छोटा भाई। अब एसेट किसको देंगे, तो डेबिट को। एसेट पहले नजर पड़ता है, तो एसेट बिजनेस के अंदर उसको हम क्या करेंगे, डेबिट। तो लायबिलिटी को क्या करेंगे, क्रेडिट। अब हम अपने बुक्स में ऐसे रिकॉर्ड करते हैं, अभी हम कोई प्रॉपर फॉर्मेट, प्रॉपर तरीका नहीं अपनाते हैं। अब आज दो ट्रांजैक्शन हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, तो हम लोग लिखेंगे एसेट्स अकाउंट डेबिट। कितना बाबू, कितने का, 5 लाख रुपए का। नहीं, एसेट्स अकाउंट नहीं, नाम से रिकॉर्ड करते हैं कैश अकाउंट डेबिट 5 लाख रुपए। अब ध्यान से देखिए, थोड़ा स्पेस छोड़ेंगे, उसके बाद हम लोग लिखेंगे टू रामू अकाउंट, कितना, 5 लाख रुपया। रामू अकाउंट डेबिट 5 लाख रुपया। बिजनेस के अंदर कैश आ रहा है 5 लाख रुपया, और किसने किसने कौन पैसा दे रहा है, तो रामू दे रहा है 5 लाख रुपया। यदि हम ये एंट्री ऐसा यदि कर दे बिजनेस के बुक में, तो क्या ये एंट्री गलत है, ये एंट्री गलत नहीं है, क्योंकि बिजनेस एंट्री कॉन्सेप्ट कहता है जो बिजनेस अलग है, मालिक अलग है, खर्चा कौन दे रहा है। तो आप क्या बताएंगे, पिताजी। मैं बोल रहा हूं कि आपका पढ़ाई का खर्चा कौन दे रहे हैं, तो पेरेंट्स, मम्मी पापा। आप अपने पिताजी का नाम बताएं, नहीं, आप पिताजी सब, वो पापा ही उसके, ये क्या है, रिस्पेक्ट वर्ड है। जिस तरह से हम लोग अपने मम्मी पापा को जब तक कोई पूछे नहीं नाम क्या है आपके मम्मी पापा का, तब तक नहीं बताते। अदरवाइज कुछ भी पूछते हैं तो उसका जवाब देते हैं मम्मी पापा कर रहे हैं, मम्मी पापा ऐसा कर रहे हैं। ये क्या है, एक रिस्पेक्ट वर्ड है। क्या बिजनेस भी अपने बुक्स के अंदर अपने जन्मदाता जो ओनर है उसको नाम से रिकॉर्ड करेगा? बिजनेस भी तो डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे कि नहीं करेंगे, हम आपकी तरह। ठीक है, ये आर्टिफिशियल पर्सन है, लेकिन उसके बिहाफ में तो हम लोग सोच सकते हैं कि नहीं। तो बाबू यहाँ पे बिजनेस भी अपने बुक्स में अपने पिताजी का नाम से रिकॉर्ड, जन्मदाता का नाम से रिकॉर्ड नहीं करेंगे, उसके बदले में वो रिस्पेक्ट सब यूज करेंगे, कैपिटल अकाउंट। क्या यूज करेंगे, कैपिटल अकाउंट। तो वो एंट्री क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इसको हम लोग जर्नल एंट्री बोलते हैं। प्रॉपर हम लोग जर्नल एंट्री सीखेंगे, अभी हमें सिर्फ डेबिट क्रेडिट कैसे नोट करना है। तो मैंने क्या क्या, कैश अकाउंट एसेट है, डेबिट क्या, और थोड़ा स्पेस छोड़ के टू राम्स अकाउंट के बदले में जब बिजनेस मालिक के द्वारा कुछ भी बिजनेस के अंदर कंट्रीब्यूशन अब किया जाएगा बाबू, तो क्या यूज होगा, कैपिटल। अब थोड़ा व्यापार की भाषा में इसको समझे, सिंपल भाषा में, क्योंकि मैंने बताया था जो रामू स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 5 लाख रुपया, क्या बिजनेस को समझ में आया, तो बिजनेस क्या बोलेगा जो हमें समझ में नहीं आया। और जब ये हम बिजनेस को ये बता दिए, जो कैश अकाउंट डेबिट रिकॉर्ड कर दिए उनके बुक्स में, जो कैश अकाउंट डेबिट 5 लाख रुपया तो कैपिटल अकाउंट 5 लाख रुपया, अब बोलेंगे बिजनेस को समझ में आया, तो समझ में आया। कैसे समझेगा, था ध्यान से देखिए। जब भी बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शन के अंदर कैश या बैंक में पैसा आ रहा हो या कैश या बैंक से पैसा जा रहा हो, तो थोड़ा उसको क्वेश्चन फॉर्म में समझिए। अब बिजनेस के अंदर कैश अकाउंट डेबिट, तो इसका मतलब क्या हुआ, बिजनेस के अंदर पैसा आ रहा है। मैंने बताया तो जब भी बिजनेस के अंदर एसेट आएगा उसे हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट करके। तो इसका मतलब ये हुआ जो बिजनेस समझ गया तो कैश हमारे पास 5 लाख रुपया आया। अब क्वेश्चन रेज कीजिए बाबू, जो कैश 5 लाख रुपया कहां से आया, तो आपको जवाब मिल जाएगा जो 5 लाख रुपया मालिक ने दिया।
5 लाख रुपया कहाँ से आया? तो 5 लाख रुपया मालिक ने दिया। कितना बहुत सिंपल है जर्नल एंट्री। और जर्नल एंट्री यदि समझ में आ गया आपको तो उसके बाद तो अकाउंटिंग आपके लिए आसान हो जाएगा। उसके बाद फिर तो लेजर में जान ही नहीं है, ट्रायल बैलेंस कुछ है ही नहीं, प्रॉफिट है लॉस और अकाउंट तो और इजी है आपके लेवल में। तो हम लोग पहले जर्नल एंट्री को समझने से पहले बिजनेस ट्रांजैक्शन को डेबिट करें किसको क्रेडिट करें तो ये समझ में आया। चलिए मैं फिर एक एग्जांपल है, यदि बिजनेस में सिर्फ रामू कैश से स्टार्ट करता है तो ये हमारा केस 1। दूसरी परिस्थिति में मैं मानता हूं कि बिजनेस में रामू स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज मान लीजिए 2 लाख, फर्नीचर कितना रुपीज 1 लाख, कंप्यूटर उसके अपने घर में कंप्यूटर रखा था और जब बिजनेस स्टार्ट किया तो अपना कंप्यूटर ला के दे दिया, मान लीजिए कंप्यूटर कितना था 50,000। उनका बिल्डिंग भी था, वो बिल्डिंग भी बिजनेस को दे दिया, कितना रुपीज, कोई भी समझ में कोई भी सोचना कितना। अब मैं इसको बोलूं जो आप इस ट्रांजैक्शन को बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड कीजिए, बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड कीजिए। तो बिजनेस के अंदर यदि हम इस ट्रांजैक्शन को आप रिकॉर्ड करेंगे तो इस ट्रांजैक्शन के अंदर भी 2 पक्ष हैं। क्या? तो पहला राम। अब बिजनेस के अंदर हम बिजनेस के अंदर मालिक को नाम से रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो क्या यूज करेंगे? कैपिटल। और दूसरा हमारा एसेट्स। एक तो बिजनेस के अंदर 2 पक्ष हुए, एक लायबिलिटी जो हमारा कैपिटल के नाम से आएगा और दूसरा एसेट्स। एसेट्स के अंदर क्या क्या हुआ? तो एसेट्स के अंदर आया बिजनेस के अंदर कैश रुपीज 2 लाख, फर्नीचर कितना 1 लाख, कंप्यूटर 50,000 और बिल्डिंग कितना 3 लाख। अब मैं इसको बोलूंगा जो आप अपने बुक्स में बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड कीजिए, बिजनेस के बुक में रिकॉर्ड कीजिए, ठीक है। जो पहली बार जो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं उसको हम लोग जर्नल एंट्री बोलते हैं। इस ट्रांजैक्शन के अंदर 2 पक्ष आया, एक लायबिलिटी और एक एसेट्स। लायबिलिटी के अंदर कौन सा आया? कैपिटल। और कैपिटल को हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ओनर को, मालिक को। एक रिस्पेक्टफुली वर्ड है, जैसे हम लोग अपने पिताजी का नाम लेके संबोधन नहीं करते हैं उसी तरह से बिजनेस भी अपने जन्मदाता को, अपने पिताजी को नाम लेके संबोधन नहीं करेंगे, उसके बदले में वो कैपिटल शब्द यूज करते हैं। अब यदि हम रिकॉर्ड करें तो मैंने क्या बताया था, जो डेबिट को बड़ा है और क्रेडिट को छोटा है। तो सबसे पहले यदि लायबिलिटी और एसेट्स बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर आ रहा है तो हम बड़ा भाई को किसको देंगे? बड़ा भाई को क्या देंगे? एसेट। तो हमने एंट्री कर दिया। ध्यान से देखिए, जो बिजनेस के अंदर जब भी एसेट आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट कितना 2 लाख रुपया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितना हो 1 लाख रुपया, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट कितना 50,000 और बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कितना 3 लाख। अब ध्यान से देखिए, इसका मतलब क्या हुआ? सारा डेबिट और सारा एसेट है बिजनेस के अंदर आ रहा है। बिजनेस को सिर्फ डेबिट और क्रेडिट के भाषा में समझ में आ रहा है। जब ये कैश डेबिट हुआ बिजनेस के अंदर, इसका मतलब बिजनेस में 2 लाख रुपया आ रहा है। फर्नीचर डेबिट हुआ 1 लाख रुपया, बाबू फर्नीचर आ रहा है। कंप्यूटर डेबिट हुआ 50,000 रुपया तो आ रहा है। बिल्डिंग डेबिट हुआ मतलब
आ रहा है। और यदि एक सारे एसेट कहीं ना कहीं क्रेडिट होगा, कब होगा? जब वो जाएगा। सिंपल भाषा, आया तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट, आया तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। बिजनेस को तो दो ही भाषा है, डेबिट और क्रेडिट। अब बिजनेस के अंदर ये सारा आया तो आप क्वेश्चन रेज करेंगे कि नहीं? बिजनेस तो जानना चाहेगा। ये सारे डेबिट से उसको समझ में आ गया उनकी भाषा में, जो मेरे पास आया है तो कौन दिया? क्वेश्चन तो रेज करेंगे, तो कौन दिया? तो आप क्या जवाब दिए? मालिक, रामू ने। क्या आप उनके बुक्स में रामू से रिकॉर्ड करेंगे? नहीं। किससे रिकॉर्ड करेंगे बाबू? कैपिटल अकाउंट से। अब यहाँ पे हम एक स्पष्टीकरण के लिए, इस जर्नल एंट्री के लिए एक नरेशन लिखते हैं। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, फर्नीचर, कंप्यूटर एंड बिल्डिंग इट इज। कहने का मतलब ये नरेशन मस्ट है, जरूरी लिखना। नरेशन का मतलब होता है स्पष्टीकरण। किसका? तो इसका, इस जर्नल एंट्री का स्पष्टीकरण जरूरी है नरेशन। और हम लोग नरेशन पे प्रैक्टिस ही नहीं करते रहते। कोई भी कहीं भी आप सीखेंगे तो कैश अकाउंट यदि बिजनेस के अंदर आएगा तो डेबिट ही करेगा, फर्नीचर बिजनेस के अंदर आएगा तो डेबिट ही होगा, कंप्यूटर आया बिजनेस के अंदर तो डेबिट ही होगा, बिल्डिंग आएगा बिजनेस के अंदर तो डेबिट ही होगा। और किसने दिया? तो मालिक, उसका कैपिटल अकाउंट। कोई भी आपको टीचर सिखाएंगे, कुछ भी सिखाएंगे तो यही एंट्री सिखाएंगे, ऐसे ही सिखाएंगे। लेकिन नरेशन लिखने का सबका अलग अलग तरीका हो सकता है, तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ, कहना चाहता हूँ। इसीलिए कहा जाता है जो हमारा जो अकाउंटिंग यानी कॉमर्स जो है वो साइंस भी है और आर्ट भी। ये फिक्स हो गया, चाहे आप यहाँ पढ़े, दिल्ली में पढ़े, बम्बई में पढ़े, कलकत्ता में पढ़े, कहीं भी पढ़े, आपको यही, इस ट्रांजैक्शन का यही एंट्री देखने को मिलेगा। लेकिन नरेशन में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है। तो ये हम बोल सकते हैं कि ये साइंस है और ये नरेशन लिखना एक कला है। तो जितना प्रैक्टिस